तो साथियों, आज सुबह एक बेहद ही दुखद खबर आई है। राकेश झुनझुनवाला जी, द बिग बुल, द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर एंड ट्रेडर इंडिया हैज़ एवर सीन, इज़ नो मोर। आज सुबह उठते ही जो सबसे पहला मैसेज आया था व्हाट्सएप पर, जो मैंने देखा था वो यही था। एंड उसके बाद में पूरे दिन ही मन जो है वो कचोट रहा है, एक दर्द महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक पर्सनल लॉस हुआ है। राकेश जी जो हैं, उन्होंने लाखों करोड़ों भारतीयों को एक इंस्पिरेशन दिया है मार्केट को लेकर कि भाई यहाँ पर पैसा बनता है। आज की डेट में जो भी मार्केट में आता है, सबसे पहला जो नाम सुना जाता है वो राकेश झुनझुनवाला का है कि भाई 5,000 से 50,000 करोड़ रुपए भी बनते हैं। यहाँ पर इंस्पायर किया है भारत के आम आदमी को। और राकेश जी ने जो एक कंट्रीब्यूशन दिया है इन्वेस्टिंग कम्युनिटी को, ट्रेडिंग कम्युनिटी को, वाकई में अद्भुत है, उसको नापा नहीं जा सकता। और जिस तरीके से हम इनसे सीखे हैं, मेरे तो पर्सनल गुरु रहे हैं राकेश झुनझुनवाला जी। मैंने इनसे एकलव्य बनकर सीखा है। इनके जितने भी इंटरव्यू हैं, जितने भी वीडियोस आप यूट्यूब पर देखेंगे, इवन 90s के भी वीडियो मैंने देखे हैं, नोट्स बनाए हैं, काफ़ी बार देखे हैं। ऐसा नहीं कि एक बार देख लिया, जी नहीं, काफ़ी बार बार देखा है, उनके नोट्स बनाए हैं। और मेरी जो भी ट्रेडिंग स्टाइल है, जो भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, उसमें राकेश जी का बहुत बड़ा योगदान है। जी हाँ गाइस, बहुत बहुत बड़ा योगदान है। आज की इस वीडियो में मैं उस पर चर्चा भी करूँगा। और आज वाकई में एक पर्सनल लॉस मुझे महसूस हो रहा है। तो साथियों, आज से कुछ महीने पहले मैंने एक लिस्ट बनाई थी। वहाँ पर जो लिस्ट है बेसिकली ये है कि पीपल हु आई वांट टू मीट इन माय लाइफ टाइम, कि भाई इन व्यक्तियों से तो मुझे मिलना ही है। उस लिस्ट के अंदर ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को बदला है, जिनसे मैंने कुछ ऐसा सीखा है जो मेरी ज़िंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि राकेश झुनझुनवाला जी से मैंने ट्रेडिंग सीखी। अगर आप इन्वेस्टिंग के बारे में बात करें, विजय केडिया साहब हैं, रामदेव अग्रवाल साहब हैं। अगर आप विदेशी ट्रेडर्स के बारे में बात करें तो मार्क बेनविनी, विलियम ओनील, पीटीजे हैं, लैरी हाइट हैं, एड सिकोटा, जैक स्ट्रैगर, बहुत बड़ी लिस्ट है। और अगर आप बाकी पर्सनालिटीज़ के बारे में बात करें तो वहाँ पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी नाम है। अब एक गम मुझे हमेशा रहेगा, एक मलाल मन में हमेशा रहेगा कि वो लिस्ट मेरी अब कभी पूरी नहीं हो पाएगी। राकेश जी से मैं अब ज़िंदगी में कभी नहीं मिल पाऊँगा, इस जन्म में तो, इस धरती पर तो। हो सकता है इस धरती के उस पार शायद एक कभी मुलाकात हो इस दिव्य आत्मा से। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में 3 ऐसी लर्निंग्स शेयर करूंगा जो मैंने राकेश जी से सीखी है, इनके वीडियोस से, इनके इंटरव्यूज़ से सीखी है। इन्होंने जो भी ज्ञान दिया है वो मैं आपके साथ में आज के इस वीडियो में साझा करना चाहता हूँ। तो साथियों, जो पहली लर्निंग है वो ये है कि बी हम्बल इन द मार्केट। एक इंटरव्यू था, वरिंदर बंसल ने लिया था ओमकारा कैपिटल के राकेश जी का। तो उनका जो सवाल था वो ये था कि वो एक कौन सी ऐसी लर्निंग है स्टॉक मार्केट में जो आपको सबसे बड़ी लगती है, सबसे इंपॉर्टेंट लगती है। तो राकेश जी का जो उत्तर था वो ये था कि बी हम्बल इन द मार्केट। मार्केट में किसी का राज्य नहीं चलता है, मार्केट के ऊपर कोई नहीं है, मार्केट इज सुप्रीम। और मार्केट के साथ में आपको आर्ग्यू नहीं करना है। मार्केट इज़ लाइक ए विमेन, ऑलवेज राइट एंड ऑलवेज डोमिनेटिंग, डू नॉट आर्ग्यू विद देम। और उसी के साथ में इन्होंने ये भी बताया कि आपको यहाँ पर सीखना है, कोई रिग्रेट। दोस्तों, अभी तक आपको पता चली गया होगा कि राकेश झुनझुनवाला जी की एक लंबी बीमारी के चलते हुए डेथ हो गई है। वो बहुत लंबे टाइम से बीमार थे। कुछ न्यूज के अकॉर्डिंग उनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी थी और वो डायलिसिस पे चल रहे थे। पर जो इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ है वो हार्ट अटैक बताया गया है। राकेश झुनझुनवाला जी का जाना हम सभी इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत शॉकिंग न्यूज है, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला जी लाखों इन्वेस्टर्स की इंस्पिरेशन थे और उन्हें बिग बुल के नाम से भी जाना जाता था। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सिर्फ 5,000 रुपए से स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और अपनी डेथ के समय वो लगभग 40,000 करोड़ की संपत्ति छोड़ के गए हैं। और सिर्फ एक हफ्ते पहले की ही तो बात है जब उन्होंने अपनी एयरलाइन आकाशा एयरलाइन को भी लॉन्च किया था। वेलकम टू आकाशा एयर, इट्स योर स्काई। वो एक बहुत बड़े विजनरी थे, रिस्क लेने से कभी नहीं डरते थे और उनके मन में जो होता था वही बोलते थे। घुमा फिरा के बात करने वाला उनका स्वभाव नहीं था। तो चलिए आज राकेश झुनझुनवाला जी की इन्वेस्टमेंट जर्नी के बारे में डिटेल में जानते हैं। बुल राकेश झुनझुनवाला इज नो मोर। राकेश झुनझुनवाला हमारे बीच नहीं रहे। दलाल स्ट्रीट के बिग बुल अब हमारे बीच में नहीं है। बिग बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट हु इज नो मोर। तो दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला जी ने 1985 में 5,000 रुपीज से स्टॉक मार्केट में अपनी शुरुआत की थी। जिस वक्त उन्होंने स्टॉक मार्केट में एंटर किया था उस वक्त सेंसेक्स सिर्फ 150 पॉइंट पर था, जबकि आज वो जब इस दुनिया से गए हैं तब सेंसेक्स 60,000 के आसपास है और उनकी नेटवर्थ 40,000 करोड़ के आसपास है।
तो जब उन्होंने 1985 में 5,000 रुपये से शुरुआत की थी तो इस पैसे का यूज़ करके उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना सीखा और उसके बाद जब उन्हें कॉन्फिडेंस आ गया तो इसके बाद उन्होंने अपने भाई के एक क्लाइंट से 2.5 लाख रुपए लोन लिए, उसको ये प्रॉमिस करके कि वो उसे एफडी से बेटर रिटर्न्स दिलाएंगे। उस टाइम पर एफडी पर भी 10% के रिटर्न्स मिलते थे और उन्होंने कहा था कि वो 18% के रिटर्न्स दिला देंगे। और इस पैसे का यूज़ करके राकेश झुनझुनवाला जी ने टाटा टी के 5,000 शेयर्स बाय किए थे 43 रुपीज़ की प्राइस में। उन्होंने जब इसको बाय किया तो उसके सिर्फ 3 महीने बाद ही टाटा टी की प्राइस 143 रुपीज़ तक चली गई थी और इसको सेल करके राकेश झुनझुनवाला जी ने 3 गुना से भी ज़्यादा का प्रॉफिट अर्न किया और यहाँ से उनकी रियल जर्नी स्टार्ट हुई। इसके बाद 1986 में जब रिसेशन का फियर चल रहा था और सब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से डर रहे थे, तब राकेश झुनझुनवाला ने टाटा पावर के स्टॉक्स खरीदे और इससे उन्हें इतना प्रॉफिट हुआ कि उनकी नेटवर्थ बढ़ के 50 लाख तक पहुंच गई थी। फिर दोस्तों 1986 से 1989 के बीच में उन्होंने स्टॉक मार्केट में अलग अलग इन्वेस्टमेंट करके 20 से 25 लाख रुपए और कमा लिए और उनकी नेटवर्थ बढ़कर 1 करोड़ के आसपास पहुंच गई थी। तो इसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने क्या किया कि 28 रुपए की प्राइस में एक सैसा गोवा नाम का स्टॉक था जिसको अभी आप वेदांता के नाम से जानते हैं, उसके उन्होंने 4 लाख शेयर बाय कर लिए और जैसे ही उन्होंने बाय किया उसके कुछ टाइम बाद ही शेयर की प्राइस बढ़कर 65 रुपीज़ तक चली गई। तो राकेश झुनझुनवाला ने लगभग 2.5 लाख शेयर्स 65 रुपीज़ की प्राइस में बेच दिए। फिर कुछ टाइम बाद प्राइस बढ़कर 150 रुपये तक चली गई तो उन्होंने 1 लाख शेयर्स और बेच दिए। बट फिर कुछ साल बाद उस स्टॉक की प्राइस 2200 रुपये तक चली गई थी। आप जानते हैं वेदांता अभी एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो उन्होंने बचे हुए शेयर्स भी सेल किए और ऐसे उनकी नेटवर्थ 2.5 करोड़ के आसपास तक पहुंच गई थी। इसके बाद 1989 में वीपी सिंह की गवर्नमेंट में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे मधु धनवते जी और सभी इन्वेस्टर्स को लग रहा था कि इस बार का जो बजट है वो तो सोशल थिंग्स पर कंसंट्रेट होगा और इस वजह से इन्वेस्टर्स डरे हुए थे। लेकिन राकेश झुनझुनवाला को लग रहा था कि वीपी सिंह जो कि प्राइम मिनिस्टर थे उनको बिजनेस की नॉलेज है, इसलिए बजट बिजनेस फोकस्ड होगा और इस वजह से उन्होंने हैवीली इन्वेस्ट करा। 1989 के बजट से पहले जहां राकेश झुनझुनवाला की नेटवर्थ 2.5 करोड़ के आसपास थी, वहीं सिर्फ बजट के 6 महीने के अंदर उनकी नेटवर्थ 40 से 50 करोड़ तक पहुंच गई थी, क्योंकि जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। बजट बिजनेस फ्रेंडली था, इस वजह से बिजनेस में काफी ग्रोथ देखने को मिली। इसके बाद उन्होंने ईयर 2002 और 3 के बीच में अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट करा था 3 रुपए की प्राइस में टाइटन कंपनी के 4.4 करोड़ शेयर्स खरीदकर। यानी इसमें उन्होंने लगभग 13.2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए होंगे और उनके इन्वेस्ट करने के कुछ टाइम बाद ही टाइटन के शेयर की प्राइस बढ़कर 80 रुपीज तक चली गई थी। मतलब उनकी नेटवर्थ 300 करोड़ तक हो गई थी। लेकिन उन्होंने तब भी एक भी शेयर नहीं बेचा और फिर कुछ टाइम बाद टाइटन के शेयर की प्राइस गिरकर 30 रुपए तक आ गई थी। अब ऐसे टाइम पर हम लोग सोचते कि यार काश 80 रुपए में बेच दिया होता तो आज 300 करोड़ में ऐश कर रहा होता, और बहुत सारे लोग 30 रुपए में बेच देते ये सोचकर कि यार जितना मिल रहा है ले लो। लेकिन तब भी राकेश झुनझुनवाला ने कोई भी शेयर नहीं बेचा और आज टाइटन के शेयर की प्राइस 2400 रुपए के आसपास है और अभी उनकी टाइटन में होल्डिंग्स लगभग 11,000 करोड़ के आसपास हैं। इसके अलावा उन्होंने लुपिन, ऑरोबिंदो फार्मा, क्रिसिल, प्राज इंडस्ट्रीज नहीं रखना है।